अभी जैसे कि केशव सर का वीडियो आया है, आप सभी लोगों ने देखा होगा और सबको इंतज़ार था। जैसा कि केशव सर ने कहा था कि आज 4 बजे उनको बुलाया है और जो भी है फैसला कर देंगे, वो लोग लिखित में देंगे। रेट कब से बढ़ाने वाले हैं, कितना बढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी उनके साथ जो धोखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, या हम तुम्हारा ये काम नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज़ में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और जो कोर्ट ने हमारे ऊपर अभी नोटिस निकाला है कि अगर हम किसी गाड़ी को रुकाते हैं या बंद करवाते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, हमें पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ों को सोचते हुए एक चीज़ समझ में आ रही है, अभी हम लोग आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं, ये आंदोलन तो ख़त्म हो गया, समझ लो ख़त्म ही है, अब तो कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, केशव सर ने जो कहा कि हम मोर्चा निकालेंगे, तो अब मैं उस चीज़ से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जब आंदोलन करके, इतने दिन के आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, हम एक दिन का मोर्चा निकाल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और आज जो असल में रेट ख़राब हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसका जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट जो ख़राब हुआ है, मेरे को मालूम है उसका मेन रीज़न क्या है जो आज इतना रेट ख़राब है। उसका मेन रीज़न है इन ड्राइवर और रैपिडो, यही मेन रीज़न है। और ख़राब करने वाले हम खुद हैं। हमने क्या किया, जितनी भी नई कंपनी आई सब में आईडी बनाते चले गए, फोकट में आईडी बन रही है, वो हमारे पास आके आईडी बना रहा है, चालू करके दे रहा है, हम चलाते गए, हम सब में भाड़ा मारते गए। इससे क्या हो गया, कस्टमर बढ़ गए और कंपनियों को कस्टमर चाहिए, वो अपना कमीशन तो कम किया नहीं बंदे ने, ठीक है। ऊबर का कमीशन वैसे ही उतना है, ओला ने अलग से ये पास वाला सरदर्द डाल दिया सर पे। तो आज जो रेट कम है वो इसी वजह से है कि हम लोग ने 4 एप्लीकेशन चलाना शुरू कर दिया, ओला, उबर, इन ड्राइवर, रैपिडो, ठीक है। तो जो हमारे पहले 100 कस्टमर थे, 50 ओला में थे, 50 उबर में थे, अब ऐसा हो गया कि 25 इन ड्राइवर में है, 25 रैपिडो में है, 25 उबर में है, 25 ओला में है, ऐसा कर कर के बढ़ गए। तो कंपनियों की इनकम कम हो गई इस वजह से। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि मुझे ऐसा लगता है जितने भी एप्लीकेशन हैं हमको ये बंद करना चाहिए, हमको सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाना चाहिए, सिर्फ एक। चाहे ओला चलाओ या उबर चलाओ या रैपिडो चलाओ, कोई भी एक एप्लीकेशन चलाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियां जो है सुधार करेंगी रेट का। क्योंकि जब उनके पास भाड़े आते होंगे, बुकिंग उनके पास रहेगी ना, और तो सर्च भी चलेगा। अभी सर्च ही नहीं चल पाता है, सर्च कैसे चलेगा, सब अलग अलग एप्लीकेशन में गाड़ियाँ बुक करें। अगर एक ही एप्लीकेशन में गाड़ी बुक होगी ना तो सर्च अभी भी चलेगा। और वो होगा कैसे होगा, हम सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाना चाहिए। कस्टमर कितना भी ओला बुक करे, रैपिडो बुक करे, इन ड्राइवर बुक करे, उसको गाड़ी ही नहीं मिलनी चाहिए। वो झक मार के उबर में आके गाड़ी बुक करना चाहिए, तो उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो सिर्फ उबर बुक करेगा, ठीक है। और अपने को ओला या उबर में से, दोनों में से एक को ही चुनना है। रैपिडो और इन ड्राइवर इनको हटा ही दो, क्योंकि जो हुआ है ना इन्हीं कंपनियों की वजह से हुआ है और हमारे खुद की वजह से हुआ है। क्योंकि एवरेस्ट फ्लीट की जो गाड़ियाँ थी, मूव की थी, और भी जो इतनी गाड़ियाँ थी, मैंने देखा हूँ इन सब गाड़ियों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था धंधे पे, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा रेट नहीं कम हो गया था। हाँ, ये था कि उनकी इनकम ज़्यादा होती थी, उनको बुकिंग ज़्यादा आती थी, एयरपोर्ट पे अगर वो राइड कैंसिल भी कर देते थे तो उनको पहले भाड़ा दे देता था। ये सब चीज़ें मैं खुद नोटिस किया हूँ पर्सनली। लेकिन रेट में कमी नहीं किया था, ना ओला ने ना उबर ने। और पहले ऐसा था कि कभी ओला का रेट ज़्यादा रहता था, कभी उबर का रेट ज़्यादा रहता था, उन लोग रेट अपना बढ़ाते रहते थे। अब उल्टा हो गया कि रेट कम करने पे तुले हुए हैं, और उसका रीज़न यही है कि उनको कस्टमर चाहिए। अब गाड़ियाँ 50 एप्लीकेशन में बुक होगी तो सब कंपनियों को थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, और पहले सिर्फ ओला उबर को ही पैसा मिलता था, तो इस वजह से सब ठीक चल रहा था। और पहले कैसा था कि हमको ओला उबर में बुकिंग्स आती थी, बरोबर सबको एक जैसी बुकिंग आती थी, एक सिक्के की, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि ओला उबर के पास बुकिंग ही नहीं है, इस वजह से ना ओला उबर जो वो मैच वाली बुकिंग लाता है ना, एक साथ सबको भेजता है, वो खाली दिखा रहा है कि हाँ भाई देखो भाड़ा है, ठीक है, नहीं तो हमको भाड़ा ही नहीं भेजेगा ओला उबर में। जो ऐसे इन ड्राइवर चिंदिया दिन भर बसते रहता है, इन ड्राइवर उसको करीब
4-5 महीना हो गया उसको मैं ऑन ही नहीं किया, और उससे पहले भी ऑन करता था लेकिन उसमें भाड़ा नहीं मारता था, उसका रेट इतना कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंद कर देना चाहिए इन ड्राइवर और रैपिडो, क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लीडर आके या कोई भी इंसान आके हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। कोई नहीं निकाल सकता है अभी, क्योंकि केशव सर पे भरोसा था, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग ने उनके साथ गेम खेला है वो अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे को इतना तो समझ में आ गया है। और अगर करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी एक अकेला इंसान इतने लोगों से, गवर्नमेंट से, इतनी कंपनियों से नहीं लड़ पाएगा, बहुत मुश्किल है। हमें खुद को ही लड़ना पड़ेगा, और वैसे भी ये हमारी लड़ाई है, हमें खुद को लड़ना चाहिए ना, हमें खुद को आगे आना चाहिए। और हमें किसी से लड़ना भी नहीं है अभी, तो हमें बस दिमाग से खेलना है, सारे ऐप बंद करने हैं, हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एप्लीकेशन कंटिन्यू चलाना है, और कंपलसरी हमें एक ही एप्लीकेशन चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से ओला बेस्ट है, ठीक है, लेकिन और भी बहुत से ऐसे ड्राइवर बोलेंगे कि ओला बेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ ऊबर चलाना चाहिए। उसके कुछ रीज़न्स हैं। अगर हम ओला चलाते हैं, ठीक है, तो ऊबर में फिर भी बुकिंग्स आएंगी ही, और उनको गाड़ियाँ भी मिलेंगी जो ऊबर में गाड़ी बुक करेंगी, क्योंकि ऊबर फ्लीट की जो गाड़ियाँ हैं वो चलाएंगी ही ऊबर, ठीक है। और बाकी जो और भी मूव है, ये है वो है, मतलब ऐसे बहुत सारे है कंपनियाँ जिनका सिर्फ ऊबर के साथ टाई अप है, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ ऊबर में चलेंगी ही। हम कितना भी सब एप्लीकेशन बंद करते हैं, हम सिर्फ ओला चलाएंगे जिनकी खुद की गाड़ियाँ हैं, तो भी ऊबर भी चलता रहेगा साथों साथ। तो ये सब चीज़ को देख के ना मेरे को एक चीज़ लगता है, हमें सब बंद करके सिर्फ ऊबर चलाना चाहिए। अगर हम ओला भी बंद कर देते हैं ना, इससे एक फ़ायदा और होने के चांसेस है। अगर हम पूरी तरीके से ओला बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ओला में ना एकदम हाई रेट चलेगा। उस टाइम क्या होगा, जब सबके बंद रहेगा ना, तो कंपनियों को समझ में आएगा कि हाँ भाई अब नहीं मार रहे, अब सिर्फ ऊबर बुक हो रहा है। तो कंपनी जो है ओला की जो कंपनी है वो झक मार के रेट बढ़ा भी सकती है। सर्चिंग तो चलेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन हमें भाड़ा ही नहीं मारना है। लेकिन वो बाद में हो सकता है धीरे धीरे रेट बढ़ा दें, क्योंकि ओला की इनकम पूरी जो है वो हमारे से ही है, ओला की खुद की गाड़ियाँ नहीं हैं। ओला को 1 रुपये की इनकम नहीं है हमारे बिना। ओला जो इतना अमीर बन के बैठा है, अग्रवाल कुछ तो उसका नाम है, अग्रवाल सर ने, मैं उसका नाम भी मेरे को नहीं मालूम है क्या है, तो वो जो आराम से बैठ के खा रहा है, और हम जो रोड पे मर रहे हैं ये 7 रुपये 8 रुपये में ना, तो उसको ना 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर हम चाहें ना तो उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, हम खुद ही उसको पैसा दे रहे हैं। अगर हम चाह लेना भाई इसको 1 रुपया नहीं देना, पैसे के लिए तरसाना है, तो हम उसको तरसा सकते हैं, पाई के लिए हम उसको तरसा सकते हैं। तो हमें करना यही है, ओला ही बंद कर देना है। मेरे हिसाब से ओला बंद करने के बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। अगर हम ऊबर बंद करते हैं ना, तो सिर्फ हम बंद करेंगे, बाकी जो ऊबर की गाड़ियां हैं और एवरेस्ट फ्लीट, मूव, ये वो दुनिया भर की हैं, वो सब चलने वाली हैं। तो ऊबर पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाएंगे हम लोग, और ना वो होगा। लेकिन हम ओला, रैपिडो, इन ड्राइवर इसको पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। और ऐसा देखा जाए तो जब मैं स्टार्टिंग में गाड़ी चलाता था तो ऊबर में पहले जेन्युइन बंदे आते भी थे, सब ठीक था। और अभी भी अगर देखा जाए ना तो मेरे को ऊबर का रेट ओला के मुकाबले थोड़ा बेटर ही लगता है अभी के टाइम पे, क्योंकि मैंने ऊबर में एकदम कम रेट के नहीं देखा हूँ, मैंने 60 रुपये के भाड़े देखा हूँ। 60 रुपये 64 रुपये के भाड़े देता है ओला, ये से भाड़े नहीं देता है ऊबर में गिरी से गिरी हालत में भी आएगा तो 80-90 रुपये का ही आता है, इससे नीचे का नहीं आता है। और अगर आता भी हो, लेकिन उसका मेरे को इतना तो लगता है हाँ 10 रुपये पर किलोमीटर देता है। ओला ना मेरे को 7 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देता है। तो सब बंद कर देना चाहिए भाई। और बाकी आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी राय दो, मुझे आपकी सबकी राय चाहिए, और मैं भी जानना चाहता हूँ भाई करना क्या है। तो उस हिसाब से अभी जितने भी ग्रुप एडमिन्स हैं, ठीक है, मेरे ग्रुप के और बाकी जितने भी हर जगह के पूरे मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, जितने भी आउटसाइड नालासोपारा, जो भी एरिया है, हर जगह की जो जितने भी एडमिन्स हैं उनका एक अभी ग्रुप बनाना है और उन सब से ये बात करनी है। और ये चीज़ ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ हमारे ही हाथ में है और हमें सब कंपनियां बंद करके सिर्फ एक कंपनी चलाना है। और जिस कंपनी को हम ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि चलाना है, हम सिर्फ उसी को चलाएंगे। बाकी मैं तो ऊबर को सपोर्ट करूँगा, ओला को नहीं करके मतलब है। ऊबर को सपोर्ट करने का फ़ायदा है, ऊबर को करेंगे तो बाकी सब अपने आप बंद हो जाएंगे। तो मैं तो अपना बता दिया हूँ, बाकी आप लोग भी अपना सोचो
किसको क्या सही लगता है, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से अपनी अपनी सब जन राय देना, कमेंट करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस पर लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो चैनल को, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ना लाइक चाहिए ना तो आपका सब्सक्राइब चाहिए। बस मैं चाहता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी जो बात है मुझे सही लग रही है, अगर आप लोग को भी सही लग रही है तो भेजो इसको दूसरे तक, और सही नहीं लग रही तो किसी और को तो सही लग रही होगी, और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप लोग के पास कोई ऑप्शन है, कुछ आइडिया है तो मुझे वो भी बताओ, ठीक है। और बाकी आप कौन सी कंपनी चलाना चाहते हो मुझे उस चीज़ के लिए भी आप लोग कमेंट करो। तो मेन वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि ये चीज़ जो है सबको समझ में आ जाए कि भाई अब हमें आंदोलन की तरफ नहीं बढ़ना है, ना ही हड़ताल को हमें कुछ नहीं करना है, ना कोई मोर्चा नहीं करना। हम कुछ भी करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना 5 दिन बैठे, 7 दिन, कितने उम्मीद में था। जब ये चीज़ सामने आई ना तो चेहरे से हंसी उतर के ऐसा लगा ना गाड़ी को जाके आग लगा दूँ सीधा, कसम से। और दिमाग तुम इतना हट गया ना कि क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन ऐसे हिम्मत हार के और ये करके मर के कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमें जीना है और करना है। और इस मुसीबत से अब हमें खुद को ही निकलना पड़ेगा। हम खुद इस दलदल में कूदे हैं, हमने खुद ने सब 4-4 आईडी बना के बैठे हैं, तो हमें खुद ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कोई निकालने नहीं आएगा, और जो हमें निकालने आएगा वो खुद ऐसे ही डूब जाएगा। तो हमको खुद को, सबको एक एक करके इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, सही लग रही है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अपनी राय ज़रूर देना मेरे को, ठीक है। आपकी राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को सबकी राय चाहिए यहाँ पे कि सबको क्या लगता है, कौन सा एप्लीकेशन चलाना चाहिए, और जो मैंने बात बोली वो बात कितने हद तक सही लग रही है आप लोग को। और अगर आप लोग के पास कोई और ऑप्शन है इससे बेहतर, तो आप लोग वो भी मुझे बताओ, हम उस चीज़ पे भी बात करेंगे और सोचेंगे कि वो करना सही होगा कि नहीं। बाकी मेरे हिसाब से, और बाकी मैंने अभी कुछ लोगों से बात की है इस बारे में, तो उन्होंने ये चीज़ कहा, ये चीज़ एकदम सही है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को भी मेरे ख्याल से मेरी बात सही लगेगी, और जिनको नहीं लगती वो भी बताएं भाई क्यों सही नहीं है, इसमें क्या रीज़न है, ऐसा क्या फॉल्ट है, या क्या गलत बोला हूँ मैं। और अगर इससे बेहतर किसी के पास ऑप्शन है तो मुझे वो ऑप्शन भी बताना। और ये कमेंट सब जन करना भाई कि आपको ओला चलाना है या उबर चलाना है। बाकी वो 2 कंपनियाँ छोड़ ही दो, रैपिडो, इनड्राइवर। ओला या उबर की बात करना। मैं उबर को सपोर्ट करता हूँ, ओला को मैं बायकॉट करता हूँ। ओला बंद करना है, और बाकी जो इनड्राइवर, रैपिडो, उसको भी बंद करना है। तो अभी आप लोग अपना अपना मुझे कमेंट कर देना, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है अभी के टाइम पे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई प्लीज़।